अगर आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है और आप उस पैसे और बैंक की साख को लेकर चिंतित है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग घोटालों और बैंकों के दिवालिया होने की खबरें काफ़ी सामने आई है और इन खबरों को सुनकर हमारा मन विचलित होने लगता है। हमें लगता है कि कहीं हमारा पैसा जो बैंक में जमा है असुरक्षित तो नहीं। हमें लगता है कि कहीं हमारा बैंक भी इस तरह का बैंक तो नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो में इसी तरह की शंका, सवालों और एवं उनके समाधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले इसी प्रकार के यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कैबिनेट ने हाल ही में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है। ऐसे संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई बैंक दिवालिया हो जाता है या किसी कारणवश उसके बैंकिंग लेन देनों पर रोक लग जाती है तो ऐसे बैंक्स अपने ग्राहकों की जमा पूंजी को एक निश्चित अवधि में वापस लौटाएंगे और एक निश्चित सीमा तक उन्हें ये राशि वापस लौटानी पड़ेगी। तो आइए जानते हैं ये निश्चित अवधि क्या है और निश्चित सीमा क्या है। तो निश्चित अवधि यहाँ इस संशोधन में कही गई है 90 डेज। सबसे पहले 90 दिनों में ये पैसा ऐसे बैंक को अपने ग्राहकों को वापस लौटाना पड़ेगा जो कि दिवालिया होने की स्थिति में है या जिसके बैंकिंग लेन देनों पर अभी रोक लगा दी गई है। 90 डेज में पहले 45 दिनों में यह बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को अपने ग्राहकों की डिटेल भेजेगा और उसके अगले 45 दिनों में ऐसे कॉर्पोरेशन उन ग्राहकों को पेमेंट करेगा। अब आगे जानते हैं कि ये राशि कितनी होगी, यानी कि एक बैंक अपने कस्टमर को कितनी राशि वापस लौटाएगा। तो इस संशोधन में कहा गया है कि बैंक जो कि दिवालिया होने की स्थिति में चला गया है या जिसके की बैंकिंग लेन देनों पर रोक लगा दी गई है वो मिनिमम 5 लाख रुपए अपने ग्राहकों को 90 डेज के अंदर अंदर वापस लौटाएगा। अगर ग्राहकों के 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा जमा है तो मिनिमम 5 लाख रुपए इंश्योर्ड है और कम जमा है तो उन्हें जितना जमा है उतना पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कस्टमर का एक बैंक में 2 अकाउंट है और एक अकाउंट में 4 लाख रुपए और दूसरे अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा है तो 7 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए उसके इंश्योर्ड रहेंगे और 90 डेज के अंदर ऐसे 5 लाख रुपए लौटाने का इस संशोधन में प्रावधान है। अब समझते हैं क्या ऐसे 5 लाख रुपए की सीमा में उस राशि पर जमा ब्याज भी शामिल होगा या ब्याज को अलग से काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस 5 लाख रुपए की राशि में ब्याज प्लस मूल दोनों ही राशि को शामिल किया गया है। ब्याज को अलग से गिनने का प्रावधान नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि एक ही बैंक में अगर मेरे 2 या 3 अकाउंट है तो क्या उन सभी अकाउंट का टोटल एक साथ 5 लाख रुपए देखा जाएगा या सभी खातों का अलग अलग 5 लाख रुपए काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके एक बैंक में एक से अधिक अकाउंट है तो सभी खातों की अधिकतम 5 लाख रुपए ही इंश्योर्ड रहेगी। मतलब सभी खातों का टोटल अगर 10 लाख रुपए है तो आपको 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस इस संशोधन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से बैंकों पर और किस किस तरह के खातों पर ये प्रावधान लागू होगा। तो दोस्तों ये प्रावधान सभी तरह के बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, विदेशी बैंक हो, हर तरह के बैंकों पर इस संशोधन के प्रावधान लागू होंगे। अब बात आती है किस तरह के खातों पर। तो सभी तरह के खातों पर, चाहे वो आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, कुल जमा राशि में 5 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट जो है एंड इंश्योर्ड रहेगा और वो आप वापस ले सकते हैं 90 डेज के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन ये आता है क्या यह प्रावधान उन बैंकों पर भी लागू होगा जिन पर की अभी मोरेटोरियम पीरियड लागू है। तो बिल्कुल यह उन बैंकों पर भी लागू है जिन पर की अभी मोरेटोरियम पीरियड लागू है या जिनके की बैंकिंग लेन देनों पर अभी गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है। ऐसे बैंक के ग्राहक भी अपना 5 लाख रुपए तक जमा राशि को बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उन्हें 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
तो दोस्तों निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमें अब हमारे जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस इस संशोधन में कवर किया गया है। हमारा बैंक में जमा 5 लाख रुपए इस अधिनियम में संशोधन की वजह से कवर है, जो कि पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था। यानी कि पूर्व में इस इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए तक की थी, पर अब ये सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।